अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 का। और हमारे चैप्टर का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट्स और हमारे बुक के ऑथर का नाम है सुहेल अफजल। क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले बच्चों, जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पेपर में हो या वैसे ही सॉल्व करने लगे हो, आपने पहले एक काम करना है। वो काम क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। वो काम आपने ये करना है कि पहले अपनी रिक्वायरमेंट को पढ़नी है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट में मुझे गिवन था प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st December 2017 and also balance sheet as at that date। अब मुझे रिक्वायरमेंट में कहा गया कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो अकाउंट हमें रिक्वायरमेंट में नहीं कहा गया, लेकिन हम लोग बनाएंगे क्योंकि उस अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन निकलता है वो हम लोगों ने बैलेंस शीट के अंदर फॉरवर्ड करना होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व्स के नीचे लिखते हैं। लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी साथ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों अकाउंट्स बना लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फॉर्मेट इसका, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे नीचे से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद थर्ड अकाउंट, चौथा अकाउंट जो मेरा बनना था वो था बैलेंस शीट। उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। पहला स्टेप जो हम करेंगे वो ये होगा, पहले हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और रेलिवेंट अकाउंट्स को बनाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ट्रायल बैलेंस को, स्टूडेंट्स ये मुझे ऊपर ट्रायल बैलेंस भी गिवन है, पूरी डिटेल गिवन है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। ट्रायल बैलेंस को पहले, दूसरे स्टेप के अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस को इग्नोर करेंगे। दूसरा स्टेप जो हमने करना है वो हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स। दूसरे स्टेप में हमने एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व करना है। अब एडजस्टमेंट्स को पहले सॉल्व क्यों करना है, इसकी रीज़न बताती हूँ। हमारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अगर मैं करूँ कि मैं ट्रायल बैलेंस देखती जाऊँ, साथ साथ रेलिवेंट एडजस्टमेंट देखती जाऊँ, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लेता है, और दूसरा हम कहीं किसी पॉइंट पे फंस जाते हैं। बाय मिस्टेक हमने किसी एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट कर दिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में लिख दिया, लेकिन उसको हम लोग लिखना भूल गए बैलेंस शीट में। जैसे कि यहाँ पे वेजेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमने पे करना होता है। माइट भी पॉसिबल मैं इनको एंड में जाके लिखना भूल जाऊँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले अपनी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो, हर एडजस्टमेंट को देखो, दो इफेक्ट करो। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की चीज़ों का सिंगल इफेक्ट होता है। वो हम लोग स्टार्ट से चीज़ें पढ़ते जाते हैं, नीचे अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर है, तीनों हमने बना के रखे हुए हैं, और रेलिवेंट अकाउंट के अंदर रेलिवेंट मटेरियल को हम लोग पुट करते जाएंगे। स्टार्ट से हर एंड तक हम लोग ऐसे ही ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करेंगे। बहुत हमारा सही सवाल हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का एरर नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन से बिल्कुल सही सवाल होगा, कोई भी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप लोग इस फॉर्मेट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पहली एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, एंड बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेड के नीचे आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी अमाउंट मेरे पास है 2 लाख, 2 लाख। ठीक हो गया। और दूसरा इफेक्ट इसका हम लोग करेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के नीचे क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पॉइंट से समझ नहीं आती तो कमेंट करके बता दिया करें मुझे, ताकि मैं आप लोग का पॉइंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया करूं। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे आएगी 2 लाख, 2 लाख। फिर से अब देखते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 हम लोगों ने 2 इफेक्ट कर ली, सॉल्व कर ली हमने। अब देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का जहाँ भी वर्ड आएगा तो मेरे जहन में आएगा लफ्ज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। एंड सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएट हो गई है, इनकी वैल्यू में कमी आई है। इसका मतलब ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स में से लेस भी होनी है डेप्रिसिएशन की अमाउंट। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 15% डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये देखें,
अगर आप भी स्टूडेंट्स इस मेथड से, इस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 15% डेप्रिसिएशन, मैं सिर्फ DEP लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म। और प्लांट लिख रही हूँ सिर्फ, एंड मशीनरी साथ नहीं लिख रही। एंड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। हमें अमाउंट्स का नहीं पता चला, अभी हम लोग अमाउंट्स नहीं लिख रहे। जब जैसे ही हमें अमाउंट्स का पता चलेगा हम लोग अमाउंट्स भी लिखेंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। अब बैलेंस शीट में आनी है हमारी चीज़ यहाँ पे फिक्स एसेट्स के नीचे। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के नीचे हमारी चीज़ आएगी। यहाँ पे चीज़ थी प्लांट एंड मशीनरी में से हम लोगों ने लेस करनी थी 10% डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग लेस करेंगे प्लांट में से डेप्रिसिएशन, और कितनी हम लोगों ने लेस करनी है 10%। यहाँ पे लेस करनी है हमने, लेस कर 15% प्लांट एंड मशीनरी से, फर्नीचर से 10% होगी। लेस 15% डेप्रिसिएशन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हम। लेस 15% डेप्रिसिएशन। उसके बाद फर्नीचर की भी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने करनी है। कितने परसेंट करनी है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने फर्नीचर की डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर करनी है 10%। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्नीचर और लेस 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन इसमें से हम लोग लेस करेंगे। लेस 10% डेप्रिसिएशन। शॉर्ट फॉर्म लिखते हमने, पूरा नहीं लिखा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 एडजस्टमेंट्स अपनी सॉल्व कर ली हैं। अब तीसरी की जानिब चलते हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मेट फॉलो करना होता है। वो फॉर्मेट क्या है? रेलेवेंट एक्सपेंसेस को उसकी रेलेवेंट चीज़ में से लेस करना है। अब वेजेस की एक्सपेंसेस वेजेस में से लेस होंगे, सैलरीज के एक्सपेंसेस सैलरीज में से लेस होंगे, रेंट के एक्सपेंसेस रेंट में से लेस होंगे। अब दूसरा सवाल जहन में आता है कि लेस ही क्यों होने हैं, ऐड क्यों नहीं करने हैं? सॉरी, ऐड करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, वाजिबुल अदा है। और सवाल जहन में आता है कि हमने इनको ऐड क्यों करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब ही है वाजिबुल अदा। अभी हमारे इतने पैसे वेजेस, इतनी वेजेस देने वाली रहती हैं, देंगे, इसका मतलब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग ऐड करेंगे। सैलरीज इतनी देने वाली रहती हैं, ये भी ऐड करेंगे। रेंट इतना देने वाला रहता है, इसको भी ऐड करेंगे। हाँ, आउटस्टैंडिंग हो स्टूडेंट्स या पेएबल हो, एरियर्स हो, इनको हम लोग ऐड करते हैं। ड्यू हो, उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। रेलिवेंट चीज़ों के अंदर, जैसे वेजेस है तो इसको वेजेस के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन अगर प्रीपेड हो या पेड इन एडवांस हो तो उसको हम लोग लेस करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब वेजेस है, वेजेस हमारी चीज़ है ट्रेडिंग अकाउंट की, तो यहाँ पे वेजेस यहाँ पे आएंगी, वेजेस। एंड वेजेस में से हम लोगों ने वेजेस को कितना ऐड करना है? वेजेस यहाँ पे आएंगी और इसमें हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग। वेजेस हमारी आई है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ऐड करेंगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे गिवन थी, वो थी सैलरीज। अमाउंट्स बाद में लिखते हैं, पहले मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। सैलरीज इसके अंदर भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। उसके बाद एक और चीज़ मुझे यहाँ पे गिवन थी, वो चीज़ क्या थी स्टूडेंट्स? वो थी रेंट था, इसको भी, इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाएगा। अब इनकी आउटस्टैंडिंग की अमाउंट्स को चेक करते हैं ऊपर अपने एडजस्टमेंट से। 10,400 की वेजेस हमारी अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने अदा करनी है अभी 10,400 की।
यहाँ पे लिख दी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग वेजेस के आगे। उसके बाद यहाँ पे कितना हमारा रेंट देने वाला था, सैलरीज हमारी 2400 की देने वाली है और रेंट 1200 का। तो आउटस्टैंडिंग के आगे सैलरीज में 2400 लिख लें, आउटस्टैंडिंग के आगे 2400 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2400 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा 1200, इसके आगे 1200 लिख लें। हम लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3 के सिर्फ सिंगल इफेक्ट लिए भी, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये हमारी आ गई यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट वेयर हम लोगों ने कहाँ करना है इसका सेकेंड इफेक्ट, वेयर वी विल डू इट्स सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पर करेंगे। सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आउटस्टैंडिंग हो तो उसको करंट लायबिलिटी में सेकेंड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग को किसी भी चीज़ का आउटस्टैंडिंग हो उसको करंट लायबिलिटीज़ में आप लोग सेकेंड इफेक्ट उसका कर दें। और अगर प्रीपेड या पेड इन एडवांस हो या पेड इन एडवांस हो या कोई भी चीज़ एडवांस में पेमेंट की हो तो उसको आप लोग करंट एसेट्स के साथ लिखते हैं। तो सिंपल, अब ये आउटस्टैंडिंग है तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगी, जाहिर है करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे आते हैं। ये देखें करंट लायबिलिटीज़। अब इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें आप लोग, पूरा नहीं लिख रही स्टूडेंट्स, जस्ट छोटी सी यहाँ पे मैं जस्ट मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड थर्ड चीज थी हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट। अब इनके अमाउंट्स को हम लोग टैली करते हैं वहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज एंड रेंट। वेजेस की अमाउंट मुझे यहाँ पे गिवन थी 10,400, 2400 मेरे पास सैलरीज एंड रेंट 1200। तो वेजेस की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे गिवन थी स्टूडेंट्स 10,400, रेंट की अमाउंट थी मेरे पास 2400 एंड 1200 मेरे पास था, सैलरीज की अमाउंट थी 2400 एंड 1200 था हमारे पास रेंट का। हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें अपनी रिकॉर्ड कर दी। फिर से मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने एडजस्टमेंट्स की तरफ। फोर्थ एडजस्टमेंट हम लोग 3 सॉल्व कर चुके हैं, अब फोर्थ पे आगे हम लोग। फोर्थ क्या है, राइट ऑफ 600 एज फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन डेटर्स। उसने हमें कहा है कि 600 रुपया फर्दर बैड डेट्स के नाम पे आप लोग डेटर्स में से लेस करें। 600 रुपया, 600 हम लोग डेटर्स में से लेस तो कर देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उसने साथ ही कहा है कि आपने प्रोविजन भी 2%, प्रोविजन हम लोगों ने 2% डेटर्स पे देनी है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिन पे हमें शक है या कोई बुरे कर्जे हैं या जिन पे हमें शक है कि ये पैसे शायद हमने कर्जा तो हमने दिया हुआ लेकिन हमें शक है, हम लोग शक में मुब्तला है कि ये पैसे शायद हमें नहीं मिलने, तो हम लोग पहले ही उसको 2% बीच में से लेस करने लगे हैं। ठीक हो गया। इधर मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूँ स्टूडेंट्स, हम लोग डेटर्स में अगर कोई चीज़ हम लोगों ने क्रेडिट पे बेची होती है उसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते, पहले वो ऐड की जाती है और फर्दर बैड डेट्स जो हैं वो भी हमारे डेटर्स के अंदर ऐड होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग ऐड करने के बाद स्टूडेंट उसके बाद हम लोग अपनी प्रोविजंस को लेस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट 600 ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, वो है क्रेडिट सेल्स अमाउंटिंग 1200 were left and recorded in the books of account। जो चीज़ उधार पे बेची जाए वो चीज़ हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसका रिकॉर्ड डेटर में होता है, उसका हम लोग रिकॉर्ड डेटर में करते हैं। और सेकेंडली उसका मैं रिकॉर्ड करती सेल्स के अंदर, उसको मैं सेल्स के अंदर भी ऐड करती और उसको मैं डेटर के अंदर भी ऐड करती। लेकिन उसने मुझे जो अगली लाइन बताई बड़ी मजे की बताई, उसने कहा वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि वो हमसे गलती से छूट गई, हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की, बाय मिस्टेकन हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब 1200 की यहाँ पे चीज़ें जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की, डेटर में भी ऐड करना था, सेल्स में भी ऐड करना था, नहीं किया, तो अब कर देते हैं, सेल्स में भी ऐड करते, डेटर में भी ऐड करते।
एडजस्टमेंट नंबर 4 को मैंने फिलहाल अभी छोड़ा है क्योंकि पहले 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले 1200 ऐड करेंगे, उसके अंदर 600 ऐड करके फिर हमने 2% लेस करना है। इसलिए पहले हम लोग 1200 स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करने लगे हैं अपने लेटर्स के अंदर। पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। 1200 सेल्स में हम लोगों ने ऐड करना है क्योंकि हम लोग उसको भूल गए थे लिखना। अब यहाँ पे आएंगी मेरी सेल्स, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड, ऐड इसमें कर ले आप लोग, अनरिकॉर्डेड लिख लेते हैं हम अब, अनरिकॉर्डेड। कितनी थी वो चीज़ें? 1200 की थी। 1200 की चीज़ें हम लोगों ने लिखना भूल गए इसके अंदर से, इसके अंदर तो हम लोग अब लिख लेते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या करना है, इसको डेटर के अंदर ऐड करना है। और डेटर हमारा यहाँ पे है करंट एसेट्स में आता है हमारा डेटर, तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर। स्टूडेंट्स इसको डेब्टर नहीं पढ़ना, ये डेटर है, ये वर्ड डेटर है। अक्सर स्टूडेंट्स जो नई नई अकाउंट्स में आते हैं, अकाउंट्स के फील्ड के अंदर आते हैं, तो वो लोग इसको डेब्टर पढ़ते हैं, ये डेटर होता है। ठीक है, अब डेटर की अमाउंट चूँकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ी। हम लोग इसमें ऐड क्या करने वाले थे? अनरिकॉर्डेड, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं की चीज़ें भी, उसको हम लोग इसमें ऐड करने लगे, अनरिकॉर्डेड। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अनरिकॉर्डेड ऐड करने लगे हैं। इसकी अमाउंट मुझे गिवन थी वो थी 1200, और डेटर्स की अमाउंट अभी मुझे स्टूडेंट्स गिवन नहीं है। जब मुझे डेटर्स की अमाउंट पता चलेगी तो मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। ठीक हो गया, डेटर्स की अमाउंट अभी हमें नहीं पता चली। अब हम लोगों ने इसके दो इफेक्ट्स कर लिए अपने एडजस्टमेंट नंबर 5 के। अब 4 को देखते हैं। 600 राइट ऑफ करना है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर अपने डेटर्स के अंदर। हमारे फर्दर बैड डेट्स डेटर के अंदर ऐड होते हैं। ऐड कर दे फर्दर, और अमाउंट इसकी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आई है वो है 600 रुपया। और दूसरा जो फर्दर बैड डेट्स है हम लोग यहाँ पे उसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा बाकायदा एक फार्मूला लगता है डेटर्स का। वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। n प्लस एफ प्लस बी माइनस ओ। एन से हम लोग, n से मतलब न्यू प्रोविजन, अपनी न्यू प्रोविजन के अंदर हम लोग ऐड करते हैं बैड डेट्स। n प्लस बी एन प्लस बी प्लस एफ, फर्दर बैड डेट्स भी इसके अंदर ऐड होते हैं। एन प्लस बी प्लस एफ एंड लेस करते हैं सिर्फ ओ माइनस ओ, ओल्ड बैड डेट्स। अब हम लोग यहाँ पे फर्दर भी लिखते हैं और माइनस होंगे ओल्ड, अगर वो आएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फर्दर की अमाउंट जो मुझे पता चली थी वो थी 600, हमें पता चली। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें भी अमाउंट पता नहीं चली थी डाउटफुल डेट्स की, 2% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे तो हमने रिकॉर्ड कर लिया न्यू प्रोविजन। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 तरह के बैड डेट्स होते हैं। एक न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स, एक हमारे पास बैड डेट्स, एक फर्दर बैड डेट्स, और एक हमारे पास होते हैं ओल्ड बैड डेट्स। अब इन चारों चीज़ों को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि वो नाम एक इस्तेमाल कर सकता है। इनको पहचानने के लिए कि एक निशानी है सबकी। न्यू प्रोविजन हमेशा हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती है विद परसेंटेज। जब भी एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन दी हो विद परसेंटेज तो आपने इसको साथ ही पहचान जाना है कि ये हमारी न्यू प्रोविजन है। उसके बाद न्यू प्रोविजन एंड फर्दर बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, न्यू प्रोविजन परसेंटेज वाली होती है और जो फर्दर होती है डायरेक्ट अमाउंट बताई होती है, न्यू हमें उसने परसेंटेज नहीं दी होती। बैड डेट्स एंड ओल्ड बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलते हैं। बैड डेट्स हमारी डेबिट साइड पे होते हैं एंड ओल्ड बैड डेट्स हमारी क्रेडिट साइड पे लिखे होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नीचे आ रहे हैं और अपने यहाँ पे हम लोगों ने न्यू प्रोविजन को लेस भी तो करना है यहाँ से डेटर के अंदर से। इनको टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स,
इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। इसके टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको नीचे लिखेंगे और उसमें से हम लोग लेस कर देंगे अपनी न्यू प्रोविजन। लेस करेंगे उसमें से अपनी न्यू प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन। अभी न्यू प्रोविजन की अमाउंट भी नहीं पता चली। न्यू प्रोविजन कैसे निकली है, जितनी भी डेटर्स पे स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस होंगी सारी ऊपर वाली करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा, उस पे मैंने परसेंटेज लेनी है 2%, तो यहाँ पे न्यू प्रोविजन आएगी। अभी अमाउंट नहीं पता हमने, लिहाजा ऐसे ही उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अमाउंट्स जब पता चलेंगी साथ साथ लिखते जाएंगे। हम लोगों ने 5 एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स अपनी सॉल्व कर ली। 1200 से इसमें ऐड किया और 1200 हम लोगों ने डेटर में भी ऐड कर लिया 5th वाली का। अब हमारी लास्ट एंड 6th एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे है डिविडेंड एट 5% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिविडेंड जब भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के साथ आता है और समटाइम्स पेपर में नहीं बताया जाता कि डिविडेंड किसके ऊपर पे करना है। अब मैं अब अपने जहन से सोचते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब कंपनी डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड ऐसा प्रॉफिट होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। किस बुनियाद पर शेयर होल्डर्स को देती है, उनके पास जो शेयर होते हैं उसके ऊपर मिलने वाले मुनाफे को हम लोग डिविडेंड कहते हैं, शेयर्स पे मिलने वाला मुनाफा। तो जाहिर है डिविडेंड भी तो फिर कंपनी उन्हीं शेयर्स पे देगी जो कंपनी ने इशू किए होंगे, जो कंपनी ने जारी किए होंगे, उनके ऊपर ही तो कंपनी ने साल बाद या फिर 6 माह बाद प्रॉफिट देना होता है। इसका मतलब ये हम लोग डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे लेना है। पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसको कहते हैं। तो वैसे एडजस्टमेंट में नोट हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर लेना है। अब यहाँ पर डिविडेंड की अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें शेयर कैपिटल के अमाउंट का पता चलाना पड़ेगा। हमें नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है एंड ऑन द अदर हैंड करंट लायबिलिटी साइड पर। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं, इसको आप लोग प्रपोज डिविडेंड का नाम भी दे सकते हैं या फिर आप लोग इसको नाम दे सकते हैं फाइनल डिविडेंड का। अमाउंट जब पता चलेगी तब लिखेंगे। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में एक और चीज़ हमारे पास आई, वो क्या आ गई, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड एज जैसी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें, मर्जी आपकी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ और देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कितनी जल्दी कितनी आसानी के साथ अपनी सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर ली। अब आते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। स्टार्ट से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मून एंड कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इन रुपीज विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब मून एंड कंपनी लिमिटेड का ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, जिसको कंपनी ने 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया और 10 रुपये पार वैल्यू एक शेयर की। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें यहाँ पता चला, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर। स्टूडेंट्स तो मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बैलेंस शीट के अंदर। अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल के हेडिंग के आगे लिखेंगे 10 लाख। लिख लिया। फिर से चलते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस की तरफ। On 31st December 2017, 50,000 shares were fully called and paid up. अब 31 दिसंबर 2017 को 50,000 शेयर्स पेड अप हैं, यानी कि इशू किए हुए हैं कंपनी ने। अब इन 50,000 शेयर्स को हम लोगों ने किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, इसकी पार वैल्यू से 10 से। मैंने 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ गई 5 लाख। इसको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के आगे लिखते हैं। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के आगे मेरे पास अमाउंट जो आई स्टूडेंट्स वो आ गई 5 लाख। किस चीज़ की अमाउंट आई, वो मेरी आई शेयर कैपिटल की अमाउंट मेरे पास आ गई 5 लाख। शेयर कैपिटल मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया 5 लाख। यहाँ पे $5 लाख। फिर से हम लोग स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की जानिब। पहले उसके ऊपर वाला पैराग्राफ हम लोग रीड करें, जाके वो रीड करते हैं फिर से। द फॉलोइंग बैलेंस इज टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ कंपनी एट 31 दिसंबर 2017। अब ये सारे बैलेंसेस हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसको यहाँ पे पुट करना है इसकी रेलिवेंट जगह पर। स्टॉक 1 लाख, ये ओपनिंग स्टॉक है।
बट यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा। ओपनिंग स्टॉक इसके अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 लाख, लिख दिया। ट्रायल बैलेंस की चीज़ों का सिंगल इफेक्ट होता है, इसलिए पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कराती, पहले दो इफेक्ट करके काम खत्म करें, बाद में ट्रायल बैलेंस में आए। सेल्स 8,50,000, परचेजेस 6 लाख, यहाँ पे आएंगी हमारी परचेजेस 6 लाख। परचेजेस हमारी आनी है 6 लाख। डायरेक्ट इसको बाहर वाली साइड पे लिखते हैं अपनी परचेजेस को हम लोग। 6 लाख। 8,50,000 हमारी सेल्स थी, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करनी थी अनरिकॉर्डेड, तो यहाँ पे सेल्स के आगे हमारा आएगा 8,50,000। ऐड करेंगे इसके अंदर 1,200 जो हमारा अनरिकॉर्डेड था। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास अमाउंट आ गई 8,51,200। 8,51,200 अमाउंट आ गई। इसको ऐड करने के बाद हम लोगों ने बाहर वाली साइड पे भी लिख दी साथ ही। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर से ट्रायल बैलेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आ गई वेजेस 1,40,000। ट्रेडिंग अकाउंट 1,40,000, हम लोग पहले से यहाँ पे वेजेस को नोट कर चुके थे। 1,40,000 मेरे पास वेजेस की अमाउंट आ गई। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना था 10,400। ऐड करने के बाद मेरे पास अमाउंट आई 1,50,400। यहाँ पे लिखते हैं 1,50,400। फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया डिस्काउंट अलाउड 8,400 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 6,300। जो हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, दिया होगा, जाहिर है वो तो एक्सपेंस होगा हमारे लिए, हमने पैसे लिए ही नहीं। हमारे लेने बनते थे लेकिन हमने नहीं लिए, तो वो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू है, हमारा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। एंड डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे 8,400 ऑन डेबिट साइड एंड 6,300 ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हम लोग यहाँ पे अलाउड लिखेंगे। एंड इसकी अमाउंट जो मेरे पास थी वो यहाँ थी 8,400। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट हमारे पास आ गई 8,400। यहाँ पे लिखते हैं इसको। $8,484 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा आना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अपनी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और ये है 6,300 इसकी अमाउंट जो गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अमाउंट इसकी मेरे पास 6,300। फिर से स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे मुझे गिवन है एक और चीज़, बहुत मज़े का पॉइंट आ गया, इंश्योरेंस अप टू 30 जून 2018। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पॉइंट एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट कैसे है कि उसने आगे जो लाइन लिख दी है ना, अप टू 30 जून 2018, इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे है। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चले। इंश्योरेंस की अमाउंट उसने मुझे दे दी 13,440, लेकिन साथ ही उसने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक कह दिया कि अप टू 30 जून 2018 कि ये जो इंश्योरेंस है ना, ये कंपनी ने करवाई 30 जून 2018 तक। लेकिन हम लोग जो कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस डेट को बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 को। इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ, यहाँ पे देखें। इस डेट को कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जा रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी करवा रही है जून 2018 तक, 30 जून 2018। बैलेंस शीट हम लोग 31 दिसंबर को बना रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस पहले से ही हम लोगों ने एडवांस में 6 माह की करवा के रखी है।
तो मैंने आपको बताया था प्रीपेड हो या पेड एडवांस की कोई भी चीज़ हो वो लेस होती है। अब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि एडजस्टमेंट है, क्योंकि प्रीपेड एडवांस में पेमेंट की है ना हम लोगों ने 6 माह की, तो वो तो मेरी करंट एसेट के नीचे जाएगी ना, अमाउंट जो निकलेगी। अमाउंट कैसे निकालनी है वो जब मैं करूँगी तो आपको साथ साथ बताऊँगी। दूसरा इफेक्ट इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेस भी करेंगे। अमाउंट निकालना मैं आपको सिखाती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और इसके अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर स्टूडेंट्स इंश्योरेंस। लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर इसकी तो अमाउंट ही नहीं गिवन प्रीपेड की या पेड इन एडवांस की। इंश्योरेंस की अमाउंट जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी 13,440, ये अमाउंट गिवन है। प्रीपेड की या पेड इन एडवांस की तो अमाउंट ही गिवन नहीं है, इसमें से लेस करना है हम लोगों ने प्रीपेड जो हम लोगों ने पे कर दिया हुआ है, लेस करेंगे प्रीपेड। लेकिन प्रीपेड लेस कैसे किया जाएगा, कैसे अमाउंट निकलेगी, यहाँ पे बताती हूँ मैं। 13,440 हमें बताई गई इंश्योरेंस की अमाउंट। साथ ही क्या क्या कि 6 माह की हम लोग पहले से करवा चुके हैं, यानी 6 मंथ्स की हम लोगों ने एडवांस में करवाई हुई है इंश्योरेंस। अब हम लोग को पता है कि हम लोग प्रीपेड और पेड इन एडवांस को तो लेस करते हैं, लेकिन इसके अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी अमाउंट फाइंड आउट मैं आप लोग को यहाँ पे करवाती हूँ। अमाउंट क्या थी एक्चुअल स्टूडेंट्स इंश्योरेंस की, 13,440। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों ने बताना है मुझे कि हम लोग कंपनी ने कितने माह की पहले से इंश्योरेंस करवा के रखी थी। 6 मंथ्स की करवा के रखी थी। इसको मल्टीप्लाई कर दे वेरी सिंपली 6/12 से, 6/12, 6/12 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास इंश्योरेंस की अमाउंट आ जाएगी। तो इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास जो आई वो यहाँ पे आई मेरे पास 6,720 मेरे पास यहाँ पे प्रीपेड की अमाउंट आ गई जो कंपनी ने प्रीपेड करवाई थी। 6,720, इसको मैं इसमें से इंश्योरेंस के अमाउंट से माइनस करूंगी तो मेरे पास 6,720 ही आ जाएगा। और इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस शीट में भी लिखना है 6,720 अपने प्रीपेड को करंट एसेट के हेड के नीचे। यहाँ पे माइनस करने के बाद भी मेरे पास जो आंसर आया वो 6,720 ही आया। और हमारा प्रीपेड जाता है हमारी करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि पेड इन एडवांस है, पहले पेमेंट कर दी गई है। तो हमारा यहाँ पे प्रीपेड आएगा करंट एसेट्स हेड के नीचे, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी अमाउंट थी प्रीपेड की स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रीपेड की जो अमाउंट थी वो थी 6,720। वो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 6,720, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से ट्रायल बैलेंस की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ अपनी चीज़ें देखते जाएंगे और यहाँ पे नोट भी करते जाएंगे हम लोग। इंश्योरेंस के बाद मेरे पास यहाँ पे सैलरीज आ गई 37,000, 37,000 सैलरीज हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सैलरीज हमारी यहाँ पे आ जाएंगी 37,000 सैलरीज। अमाउंट सैलरीज की है 37,000, इसको यहाँ पे नोट करने लगे। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की जानिब। रेंट 12,000, लेकिन स्टूडेंट सैलरीज तो हम लोगों ने इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करने हम लोग लिख चुके हैं। सैलरीज की अमाउंट हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। सैलरीज हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, 37,000 यहाँ पे आएगा और रेंट का 12,000 भी यहीं पे लिखना है। 37,000, 37,000 एंड रेंट का 12,000 वो भी हमने यहीं लिखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है अपना आउटस्टैंडिंग। 37,000 में मैंने 2400 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 39,400। इसको सैलरीज के आगे लिख देते हैं। 12,000 में मैंने 1200 ऐड किया तो मेरे पास अमाउंट आ गई 13,200। इसको हम लोग रेंट के आगे लिख रहे हैं 13,200। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास आ गई एक और चीज़, जर्नल एक्सपेंसेस 17,900, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,900, जर्नल एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस 17,000 यहीं पे आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने हैं हमारे 17,000 जनरल एक्सपेंसेस।
फिर से चलते स्टूडेंट्स अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 12,440, जनरल एक्सपेंसेस 17,900 है, हम लोगों ने 17,000 यहाँ पे लिखे हैं, 17,900 हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं, मिस्टेक कर दी हमने। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे 12,440 की अमाउंट की आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। एंड इसको हम लोग यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख रहे हैं 12,440। अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। फिर से स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ गई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,800, एडवर्टाइजमेंट 7,600, 4,800 हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एंड एडवर्टाइजमेंट का 7,600। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,800 हमारी अमाउंट आई है स्टूडेंट्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, 4,800। एंड उसके साथ साथ हमारी यहाँ पे अमाउंट आ गई, एक और आ गई हमारी अमाउंट, किस चीज़ की अमाउंट आई यहाँ पे हमारे पास एक और, वो आ गई एडवर्टाइजमेंट 7,600। एडवर्टाइजमेंट 7,600 इसकी अमाउंट आ गई मेरे पास। फिर से स्टूडेंट्स जा रहे हैं हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ गई, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सेट्रा 21,000, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे आता है, पोस्टेज एंड टेलीफोन। $21,000 हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीफोन की अमाउंट आ गई। फिर से चल रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, डेटर एंड क्रेडिटर, 77,400 मेरे डेटर एंड 7,400 मेरे क्रेडिटर, 77,400 हमारे डेटर की अमाउंट आ गई। 77,400 हम लोग ने डेटर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, इसके आगे बस अमाउंट लिखेंगे इसकी 77,400। इसमें ऐड किया हम लोगों ने अनरिकॉर्डेड 1,200 और फर्दर 600, तो मेरे पास स्टूडेंट्स अमाउंट आ गई 78,600। यहाँ पे अमाउंट मेरे पास आ गई 78,600, 78,600। अब इस पे मैंने 2% लेना है, 78,600 के ऊपर मैंने 2% लिया स्टूडेंट्स, 78,600 पे हम लोग लेंगे 2%। तो मेरे पास यहाँ पे आ गई अमाउंट 1560, 1560, 1560 अमाउंट हमारी न्यू प्रीवियन की आ गई। इस हम लोगों ने अब डेटर के अमाउंट्स के अंदर से 1560 माइनस करना है और हमारे पास आंसर आ जाना है डेटर का, तो इसको बाहर वाली साइड पे लिखेंगे, वो आया 77,040, 77,040 डेटर की अमाउंट आई। अब मेरे पास यहाँ पे न्यू प्रीवियन निकल आई 1560, इसको लिखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आई हमारी न्यू प्रीवियन 1560। ठीक हो गया। फिर से चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। क्रेडिटर 7,400, 70,400, इसको भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के नीचे, क्रेडिटर्स 70,400, 70,400। फिर से देखते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी 161,000 एंड फर्नीचर 34,000। 161,000 हमारे प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट एंड फर्नीचर की अमाउंट मुझे गिवन है यहाँ पे
34,000 161,000। और रिमेंबर एक पॉइंट हम लोगों ने इसका लेना है 15%। और यहाँ पे फर्नीचर की अमाउंट मुझे जो पता चली थी वो थी 34,000। फर्नीचर पे लेना है 10%, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 3400 फर्नीचर की। 3400 मेरे पास फर्नीचर की अमाउंट आ गई जो मैंने फर्नीचर से लेस कर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है उसका 15% लेना है। 15% लेने के बाद मेरे पास 24,150 आ गया, 24,150 अमाउंट आ गई, जिसको मैंने यहाँ पे लेस करना है फर्नीचर प्लांट के अंदर से। प्लांट की अमाउंट आई हमारे पास 24,150। इसको लेस करेंगे हम लोग प्लांट की अमाउंट के अंदर से, तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट आ गई है 1,36,850। 1,36,850 मेरे पास अमाउंट आ गई प्लांट एंड मशीनरी की। एंड फर्नीचर का 34,000 में से मैंने माइनस किया 3400, तो मेरे पास आ गया 30,600 अमाउंट आ गई यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर की। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, तो 24,150 हम लोग और 3400 हम लोग वहाँ पे भी लिखेंगे। 24,150 एंड 3400। यहाँ पे मेरी डेप्रिसिएशन थी प्लांट पे 24,150 एंड प्लांट के ऊपर मेरी डेप्रिसिएशन थी 34। फर्नीचर प्लांट पे मेरी 24,150 एंड फर्नीचर पे मेरी डेप्रिसिएशन थी स्टूडेंट्स 3400। ठीक हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर से जा रहे हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा आ गया और कैश एट बैंक 2,79,000 2,79,000 हमारे पास आ गया कैश एट बैंक। करंट एसेट $2,79,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैश एट बैंक है 2,79,000। इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर से चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास है जनरल रिजर्व 50,000। हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं रिजर्व्स के नीचे अपनी करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व हमारे पास आ गया। यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स के नीचे अपना जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व 50,000, इसकी अमाउंट है 50,000। यहाँ पे लिख रहे हैं 50,000। और एक और रिजर्व में चीज़ आएगी, वो हम लोग उसको देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन साथ में बैलेंस ब्रॉड डाउन का नाम भी यूज़ करूँगी, क्योंकि हम लोग इसको मूव कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस साथ में लिख लेती हूँ ब्रैकेट के अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक होगा स्टूडेंट्स, फिर से जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ। मुझे यहाँ पे लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर करंट लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी में आएगा। बैड डेट 6,400 हमारा यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 6,400। यहाँ पे मैंने बैड डेट्स को पहले ही फॉर्मूला नोट किया हुआ था। 6,400 हम लोग इसके आगे लिख देंगे। और लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर की अमाउंट जो मेरे पास यहाँ पे है 31,400, इसको हम लोग करंट लायबिलिटी के नीचे लिखेंगे 31,400। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर $31,400 इसकी अमाउंट है। $31,400। आप फिर से अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ दे जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने अपने सारे ट्रायल बैलेंस की चीज़ों को नोट डाउन कर लिया नीचे।
एडजस्टमेंट्स को भी हम लोगों ने हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट किए, लेकिन एक एडजस्टमेंट के हम लोगों ने अमाउंट नहीं लिखी, वो है डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल था मेरा 5 लाख, इसका मैंने 5% लेना है जो आया 25,000। वो अमाउंट है हमारे प्रपोज डिविडेंड की 25,000 मेरी प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट है। $25,000 और प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखेंगे। यहाँ पे आएगा 25,000, 25,000। हम लोगों ने स्टूडेंट सारी चीज़ें अपनी रिकॉर्ड कर ली। अब बारी है टोटल की, तो टोटल करते हैं हम लोग। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट साइड की चीज़ों को ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया 10,51,200 मेरे पास आ गया क्रेडिट साइड का टोटल। 10,51,200 यहाँ पे भी यही अमाउंट आ जाएगी 10,51,200। इसमें से लेस की हम लोगों ने सारे डेबिट साइड के बैलेंसेस, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आई 2,08,000 मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाउंट आ गई। क्रेडिट साइड के सारे बैलेंसेस लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 2,08,000। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, और फिर इसको नीचे मूव करवा लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखते हैं साथ, एंड यहाँ पे इसको ब्रॉट डाउन के नाम से हम लोग मूव करवाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी दोनों क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट साइड की सारी चीज़ों के टोटल करने के बाद उसमें से हम लोगों ने डेबिट साइड के बैलेंसेस माइनस करने हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में अपना डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड किया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 2,71,000, 2,71,100। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कर लिया अपनी क्रेडिट साइड का, तो मेरे पास आ गया 2,71,100, 2,71,100। इस साइड पे भी 2,71,100 लिखेंगे। इसमें से हम लोगों ने सारे डेबिट साइड पे जो मेरे एक्सपेंसेस थे उनको मैंने लेस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 51,970। हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं अपने बैलेंस को 51,970 मेरा बैलेंस आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन नई लफ्ज़ अगर कोई यूज़ करता, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को ट्रायल बैलेंस चीज़ नहीं मिली। जो भी हम लोग बैलेंस लेके जाते हैं, जो हम लोग बैलेंस लिखते हैं उसको हम लोग कैरिड डाउन का नाम ज़रूर साथ लिखा करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग अपने पास से यहाँ पे जो फ़र्क होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं और हम लोग उसको कैरी डाउन का नाम ज़रूर दिया करें। अब नेट प्रॉफिट को मैं करंट ईयर प्रॉफिट भी कहती हूँ। यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट को हम लोग नाम देते हैं करंट ईयर प्रॉफिट का और उसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करंट ईयर प्रॉफिट। मैं इसके आगे ना लिख देती हूँ नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ब्रैकेट के अंदर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि करंट ईयर प्रॉफिट है क्या। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन मैं इसके अंदर लिख रही हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो इसकी अमाउंट हम लोग 51,970 यहाँ पे लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड पे 51,970। इसमें से ये बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 64,410। यहाँ पे इसको लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर टोटल में। टोटल मेरे पास आ गया 64,410, यहाँ पे लिख दिया। दूसरी साइड पे भी सेम टोटल आएगा 64,410। इसमें से हम लोगों ने पोस्ट डिविडेंड की अमाउंट माइनस की तो मेरे पास आ गया 39,410। यहाँ पे मैं लिखती हूँ और इसको नाम क्या देना हम लोगों ने, इसको नाम देते हैं हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन का।
और इसको हम लोग लेके जाते हैं अपनी बैलेंस शीट में। हम देते हैं इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन का या ब्रॉड फॉरवर्ड कह देते हैं। 39,410 यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे 39,410। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट की साइड पे मौजूद तमाम चीज़ों को ऐड किया, तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया 7,30,210। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी एसेट साइड की चीज़ों का टोटल किया, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 7,30,210 ही अमाउंट आ गई मेरे पास। हमारी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।